हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी एकेडमी ऑफ साइंस में। बच्चों, मैं डीपी सिंह आज आपको रसायन विज्ञान का एक टॉपिक आयन इलेक्ट्रॉन के द्वारा रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं, वो भी अम्लीय माध्यम में, इस विषय पर मैं चर्चा आपसे करूँगा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हुए होंगे कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने की जो आयन इलेक्ट्रॉन विधि है, उसमें अगर समीकरण में या रिएक्शन में हमारा जो है H+ और H2O या OH- ये सब दिए होते हैं, तो फिर उसको या तो हम अम्लीय माध्यम में संतुलित करते हैं या क्षारीय माध्यम में, मीन्स एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में बैलेंस करते हैं। तो इसको हम पूरी प्रोसेस को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आइए देखते हैं। जैसे एक रिएक्शन है, ये है K2Cr2O7 होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो उसी का ये आयन है क्रोमेट आयन। और इसकी जो अम्लीय माध्यम में रिएक्शन होती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस से, तो ये फॉर्म करता है क्रोमियम का आयन और प्लस सल्फेट आयन, और ये H2O जल। तो ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है, वो भी अम्लीय माध्यम यानी एसिडिक मीडियम में। देखिए, इस तरह की रिएक्शन में हम पहचान कैसे करते हैं कि वो इक्वेशन हमारा जो है अम्लीय माध्यम में बैलेंस होगा, एसिडिक मीडियम में, या बेसिक मीडियम क्षारीय माध्यम में। उसकी पहचान की एक बहुत ही सरल ट्रिक है, उसको आप समझ लें। देखिए, जैसे अगर इक्वेशन में हमारा ये H+ दिया हुआ है, ठीक है, अगर इक्वेशन में कहीं भी H+ आ गया है, तो वो फिर जो मीडियम होगा उसका बैलेंस करने का, वो फिर हमारा हो जाएगा अम्लीय माध्यम या एसिडिक मीडियम में, उसको हम बैलेंस करेंगे। और या दूसरी पहचान ये हो सकती है कि अगर मान लीजिए H+ आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिया हुआ इक्वेशन में, तो फिर उसमें होता क्या है कि प्लस और माइनस दोनों टाइप के आयंस दिए हों, या तो प्लस माइनस दोनों टाइप के आयंस दिए होंगे, या फिर केवल प्लस आयंस दिए होंगे, तो फिर हमारा मीडियम हो जाएगा एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में। और अगर कहीं इक्वेशन में जैसे H+ है, तो इस H+ की जगह पे अगर कहीं दिया हुआ इक्वेशन में OH-, या तो OH- प्रेजेंट हो, या फिर जितने भी आयंस दिए होते हैं वो सभी नेगेटिव आयन हो, मीन्स ऋण आयन हो, तो फिर हमारा जो माध्यम हो जाता है बैलेंस करने का, वो हो जाएगा क्षारीय माध्यम यानी बेसिक मीडियम। तो इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि इधर H+ दिया हुआ है, और जो आयंस हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप के हैं, तो इसलिए जो है ये अम्लीय माध्यम में बैलेंस किया जाएगा। इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि जो हमारा दिया हुआ इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन में H+, H2O, OH- या H2O, इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, मीन्स उसको छोड़ करके फिर पूरे इक्वेशन को दो हाफ इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन के आधार पर दो अर्ध समीकरण में हाफ इक्वेशन में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो ये है हमारा कि दो अर्ध समीकरण में इसको हम डिवाइड करेंगे। पहले स्टेप में क्या है, दो अर्ध समीकरण के रूप में लिखने पर, तो इसको हम टू हाफ इक्वेशन के फॉर्म में जो है इस पूरे रिएक्शन को फर्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि दो अर्ध समीकरण के रूप में इसे लिखेंगे। ये जो बेस लिया जाएगा इसका वो होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मीन्स जिस रिएक्शन में, मतलब जिस सब्सटेंस का या जिस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है और जिसका रिडक्शन होता है, हम केवल उसी को बेस मान करके हाफ इक्वेशन लिखते हैं। तो जो हमारा पहला हाफ इक्वेशन होगा वो आप देख रहे हैं यहाँ, डाइक्रोमेट है ये Cr2O7, ये यहाँ पे चार्ज जो है ये 2- चार्ज है, इसको आप ध्यान दें। तो ये हमारा जो है 2- चार्ज जो है एक डाइक्रोमेट आयन है। डाइक्रोमेट आयन से
अब ये देखिए बन रहा है हमारा क्रोमियम का आयन है, पॉजिटिव आयन है। तो एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है, ये हमारा जो है Cr3+ आयन ये फॉर्म हो गया। तो ये इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो आप इसमें ऑक्सीजन दिख रहा है, इधर इधर ऑक्सीजन नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये रिडक्शन है। तो ये ऑक्सीजन का एलिमिनेट होना मीन्स रिडक्शन फॉर्म हुआ। अब आप देखें दूसरा जो इक्वेशन हमारा बन रहा है वो ये है SO2 से। SO2 से देखिए फॉर्म हो रहा है SO4 सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। तो अब ये जो इक्वेशन है ये ऑक्सीडेशन का हुआ, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 4 हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन ये हमारा रिडक्शन हुआ और ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बेसिस पर इसको हम 2 हाफ इक्वेशन में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब जो दूसरा स्टेप होता है उसमें हम एटम और चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो पहले हम एटम बैलेंस करेंगे दोनों इक्वेशन में और फिर इसके बाद चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो जो दूसरा स्टेप है उस दूसरे स्टेप में पहले एटम यानी परमाणु और आवेश संतुलित करने पर ये ऑक्सीकरण प्रोसेस का है और ये अपचयन प्रोसेस का है। अब देखिए इसमें परमाणु जब बैलेंस करेंगे तो ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट वाला इक्वेशन, इसमें देखिए Cr2O7, इधर आप देख पा रहे हैं 2- चार्ज है। तो ये जो 2- चार्ज आप देख रहे हैं इससे देखिए इधर जो Cr3+ बना हुआ आयन है हमारा क्रोमियम का आयन, तो उस आयन में यहाँ देखिए एटम हमारा 2 है क्रोमियम का इस साइड में और इस साइड में सिंगल है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्रोमियम बैलेंस हो गया। अब इसके बाद जब इसमें देखिए हाइड्रोजन और जल को या वाटर को क्यों एलिमिनेट कर दिया गया था, क्यों छोड़ दिया गया था, क्योंकि जब हमारा ऑक्सीजन जब दिया होता है इक्वेशन में तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते समय एसिडिक मीडियम में H+ और H2O को ऐड करते हैं और बेसिक मीडियम में OH- और H2O को ऐड करते हैं। इसलिए पहले ही H+ और H2O को छोड़ करके तब हाफ इक्वेशन बनाई गई है। तो अब इस इक्वेशन में आप देखें कि अब इसमें जैसे हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप इधर देख रहे हैं 7 ऑक्सीजन है और इस साइड में कोई भी ऑक्सीजन नहीं, मीन्स इस रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इस हाफ इक्वेशन में तो उस समय प्रोडक्ट की साइड में हमारा 7 ऑक्सीजन या 7 ऑक्सीजन एटम की कमी है। तो इसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पे H2O को ऐड करेंगे और जितना यहाँ पे अधिक ऑक्सीजन होता है उतना इधर H2O ऐड कर देते हैं। तो इधर हमने 7 H2O को ऐड कर दिया। अब इधर 7 H2O ऐड किया तो आप देख रहे हैं 7 2 जा 14, तो ये 14 हाइड्रोजन अधिक हो गए। तो उस 14 हाइड्रोजन के लिए इस साइड में हम 14H+ हाइड्रोजन आयन इधर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और क्रोमियम सब बैलेंस हो गए। अब इसमें चार्ज देखेंगे हम, चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए इधर 2 नेगेटिव चार्ज है और ये 14 पॉजिटिव चार्ज है। अब इनके दोनों का सम यानी जोड़ देखेंगे हम तो ये हमारा आएगा 12 यानी 12 पॉजिटिव चार्ज आया। अब इस साइड में देखिए 3 2 6 है तो मीन्स यहाँ पे 6 पॉजिटिव चार्ज हो रहा है और इधर 12 पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है 6। तो 6 पॉजिटिव चार्ज इस साइड में कम है तो इसका मतलब इधर 6 पॉजिटिव चार्ज हमारा अधिक हुआ। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस साइड में हम 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। ये इस साइड में रिएक्टेंट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन को और इसमें जोड़ दिया गया। 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए तो 6 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज 6 और ये 2 मिलके 8 नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इधर देखिए इसमें से आप लेस कर देंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा। 6 इधर भी है, 6 इधर भी है। चलिए अब दूसरे हाफ इक्वेशन में देखते हैं।
दूसरे हाफ इक्वेशन में देखिए ये दिया हुआ है SO2। SO2 से बन रहा है हमारा सल्फेट आयन SO4 माइनस आयन। एक मिनट, ये सल्फेट पर भी दो यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा हो गया सल्फेट आयन। ये देखिए, तो ये जो सल्फेट आयन बना हुआ है, तो अब इसमें जब हम बैलेंस करेंगे तो देखिए ऑक्सीजन इस साइड में, सल्फर तो देखिए बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की इधर 2 एटम है और इस साइड में 4 एटम है। तो ऑक्सीजन को जब बैलेंस करेंगे तो देखेंगे हम कि किधर ऑक्सीजन हमारा कम है। तो इस साइड में ऑक्सीजन हमारा कम दिख रहा है। कितने ऑक्सीजन कम है? 2 ऑक्सीजन कम है। तो अब इस 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब हम इधर 2H2O ऐड कर दें। देखिए इधर अगर हम 2H2O ऐड कर देते हैं ऐसे, तो 2H2O ऐड कर देने से अब ऑक्सीजन देखिए 2 और ये 2, 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन उस साइड में आप देखें प्रोडक्ट के साइड में हाइड्रोजन की कमी हो गई, तो जितना आपने वाटर को इधर ऐड किया है उसी का जस्ट ट्वाइस, मीन्स 2 जैसे आपने ऐड किया तो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, जस्ट इसका जस्ट डबल, इस साइड में आप 4H प्लस आयन ऐड कर देंगे। तो ऐसे जो है हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया हमारा। अब दोनों साइड में एटम बैलेंस हो गए, तो अब हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। चार्ज बैलेंस करने के लिए देखिए सल्फेट आयन जो है, उस सल्फेट आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज हैं और ये हाइड्रोजन आयन पे 1 पॉजिटिव, लेकिन 4 पॉजिटिव आयन्स होने से टोटल जो हमारा आयन हो गया, चार्ज हो गया, वो 4 पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो इसमें से दोनों को जब सम करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज। तो 2 पॉजिटिव चार्ज इस साइड में अधिक है, इधर कोई चार्ज नहीं है, मीन्स 2 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस साइड में हम 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। तो जो 2 चार्ज अधिक था पॉजिटिव वाला, अब वो बैलेंस हो गया। अब आप देखें 2 नेगेटिव चार्ज इधर, 2 इधर, 2 से मल्टीप्लाई किए 1 में, तो 2 नेगेटिव चार्ज इधर, 4 नेगेटिव चार्ज, 4 पॉजिटिव चार्ज, सम ऑफ चार्जेस इक्वल 0 हो गया। तो ये हमारा जो है दोनों साइड में चार्ज भी बैलेंस हो गए। अब हमें क्या करना होता है, जो हमारा थर्ड स्टेप होता है, तीसरे स्टेप में ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किए गए हैं, एक में आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना होता है। तो इसको इक्वल करने के लिए दोनों जो इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स होते हैं दोनों हाफ इक्वेशन में, उनको या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर ऐसे किसी एक में ऐसे स्मॉल नंबर से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे जो है ये जो इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले इक्वेशन के इक्वल हो जाए। अगर जैसे मान लीजिए 2 है, इधर 6 है, तो हम 2 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाते हैं। अब कोई ऐसा भी इक्वेशन हो सकता है जिसमें भाई एक के इलेक्ट्रॉन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे दूसरा ना है, तो ऐसे सिचुएशन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से इस वाले पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस वाले में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों के इक्वल हो जाते हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को संतुलित, बैलेंस, संतुलित करने के लिए समीकरण 2 में तीन से गुणा करते हैं। तो देखिए 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा जब ये इक्वेशन, इसमें पूरे इक्वेशन में हमने 3 से देखिए मल्टीप्लाई कर लिया 3 से, तो अब ये जब पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा जो सेकंड वाला इक्वेशन है वो इस तरह से देखिए आ जाएगा। ये हो गया 3SO2 प्लस 3 2 जा 6H2O और इधर 3SO4 सल्फेट आयन प्लस 12H प्लस आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे देखिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इधर भी है और फर्स्ट वाले इक्वेशन में भी है, तो जब दोनों के इक्वल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो दोनों हाफ इक्वेशन को ऐड कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे हम देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे। जो हमारा चौथा स्टेप है वो ये है, दोनों अर्ध समीकरणों को
जोड़ने पर। तो इनको ऐड जब आप कर देंगे तो हमारा बैलेंस इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। देखिए फर्स्ट को और सेकंड को, दोनों और समीकरण का मतलब इक्वेशन फर्स्ट और प्लस सेकंड दोनों को हम जोड़ देंगे। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ये 3SO2 है, इस साइड का इधर जुड़ जाएगा, ये रिएक्टेंट जुड़ जाएंगे, प्रोडक्ट जुड़ जाएंगे। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा देखिए कैसा आया, ये वाला देखिए आप Cr2O7 2 माइनस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस करके या -2 बार भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा प्लस 14H प्लस, देखिए इधर 14H प्लस है और इस साइड में 12H प्लस है। तो अब इसको हम अगर इस साइड लाएंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा इसका साइन, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे। तो ये 14H प्लस से 12H प्लस घटा दिए तो हमारा आया 2H प्लस, कितना आया 2H प्लस। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो 6 इधर भी है और इलेक्ट्रॉन 6 इस साइड में भी है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे जोड़ने पर, जब इक्वेशन फर्स्ट और इस सेकंड को इस वाले सेकंड को जोड़ेंगे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इस साइड में हमारा क्या बच रहा है, देखिए ये है 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3SO2। अब देखिए ये 2H2 जो 2 वाटर है हमारा इस साइड में, इस वाले इक्वेशन में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए तो 3 2 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6। तो ये हमारा 3 2 6 वाटर हुआ और इस साइड में देखिए 7H2 है, तो 6 में से ये 6 जाके उधर घट जाएगा। तो आप ये समझ लें कि 3 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 6 से H2 रहेगा और उधर जाके घट जाएगा तो सिंगल H2 आएगा हमारा। अब इस साइड में देखिए ये 2Cr3 प्लस और ये SO4 जो सल्फेट था देखिए 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3SO4, 3 सल्फेट आयन हो जाएंगे। और ये जो H प्लस है ये तो हम पहले इसको देखिए 3 से देखिए इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा आ गया 3SO4, 3 सल्फेट आ गया। अब यहाँ H प्लस पे एक बार देखिए आप, जैसे यहाँ पे H प्लस है हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो जाएगा 3 4 12H प्लस, और इस साइड में भी देखिए 12H प्लस है इस वाले भी इक्वेशन में, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया था। तो ये हमारा 12H प्लस हुआ और इसमें आप देख रहे हैं 14H प्लस थे तो इसको हमने घटा करके 2H प्लस लिखा हुआ है। अब इस साइड में हमारा सल्फेट हो गया, वाटर में देखिए 7H2 था और इधर जब 3 से मल्टीप्लाई किए 3 2 6 हो गया, तब इसको आप जब इसमें इसको उधर उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये घट जाएगा तो हमारा आ जाएगा प्लस सिंगल H2। तो इस तरह से आप ये देखें कि बैलेंस इक्वेशन हमारा प्राप्त हो गया है। इस इक्वेशन में दोनों साइड में चार्ज और एटम दोनों बैलेंस है। इसको एक बार हम चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ क्रोमियम का आप देख रहे हैं एटम 2 है, इस साइड में भी देखिए 2 है। ऑक्सीजन देखते हैं इधर 7 है, इस साइड में ऑक्सीजन इस साइड में आप देखिए, हाँ देखिए इधर 7 और ये 3 2 6, तो ये 7 और 6 हम ऐड कर देंगे। और इस साइड में आप देखें ये 7 और जब 6 आपने ऐड किया 13 हो गए, और इधर आप देखें ये हमारा 14 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और ये तो ये हमारा 12 हुआ और ये 1 13 ऑक्सीजन भी हो गया। अब हाइड्रोजन देखेंगे हम, तो यहाँ देखिए 2H प्लस है, मीन्स 2 हाइड्रोजन है, और इस साइड में भी आप देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस। अब एक बार चार्ज को चेक कर लेंगे हम। चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप देख रहे हैं कि इसको यहाँ पे देखिए 2 माइनस चार्ज है और इधर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज हमारा 0 हो जाता है इस साइड में। और इस साइड में देखिए 3 2 6 पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी देखिए 3 2 6 पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज, तो बोथ साइड में चार्ज और एटम बैलेंस है। तो ये हमारा जो है कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन है। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से ये संतुलित किया गया है, बैलेंस किया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो
तो कृपया जो है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।